बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक है, शायद इस पे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है। प्लास्टिक सर्जरी क्या चीज़ है। प्लास्टिक सर्जरी आप लोगों को भी पता है, नाम तो हर किसी ने सुना होता है। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें प्लास्टिक की कोई चीज़ लगती है, लेकिन ये इस तरह की बात नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी एक यूनिक स्पेशलिटी है, जहाँ पे प्लास्टिक का ये जो वर्ड है वहाँ से निकला है मोल्डिंग से। यानी लेट से अल्लाह ना करे किसी का हाथ कट गया तो उसको वापस जोड़ना प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। आपको किसी को स्किन कैंसर हो गया, लेट से ये नोज़ बिल्कुल कट गया तो ये वापस बनाना प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। ये कान फुल कट गया, इसको वापस जोड़ना, या कान पे विदेशी तौर पे नहीं है ये लगाना, ये प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। किसी चीज़ को रिशेप करना, यानी अपने की बॉडी को, लेट से ये आईब्रोज है ये नीचे आई, इसको ऊपर उठा के रिशेप करना, ये प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। इसके अलावा पैदाइशी तौर पे एक बच्चा है, उसका जो लिप्स है वो कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है, तो इसको बनाना प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। जिन्हें जेनाइटल प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को, वो प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। लेट से एक्सीडेंट हो गया और आपकी पूरी स्किन पाँव से उतर गई तो वहाँ पे दोबारा स्किन लेके आना, ये प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। इसके अलावा कोई जल गया तो जले हुए मरीज़ का इलाज करना जनरल सर्जन और प्लास्टिक सर्जन का काम कंबाइन होता है, लेकिन जनरल सर्जन उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं इनिशियली, फिर उसके बाद जब इसकी स्किन लगाना होता है तो वो प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। यानी प्लास्टिक सर्जरी वो स्पेशलिटी है जिसमें रिकन्स्ट्रक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरीज दोनों एट ए टाइम होती है। अब मैंने जितने बता दिए आप लोगों को, ये सारे कॉस्मेटिक सर्जरीज नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरीज फिर वो होती है जो फंक्शनल नहीं है, खूबसूरती के लिए लोग करते हैं। लेट से अभी किसी का लिप कटा हुआ है तो उसमें दोनों एलिमेंट है, फंक्शनली भी है कि उसको मुंह बंद नहीं होते है और इसको जोड़ वो बदसूरत भी लगता है, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे हम राइनोप्लास्टिक करते हैं, ठीक ठाक नाक होता है, सिर्फ शेप ख़राब होते हैं, शेप को ठीक करने के लिए उसको राइनोप्लास्टिक बोलते हैं। लेकिन इसके साथ जो जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सांस लेने में दुश्वारी है, तो वो फंक्शनल प्रॉब्लम है। तो यानी प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरीज में डिफरेंस ये है कि जो चीज़ें फंक्शनल प्रॉब्लम के लिए होती है, जो लाइफ को कंप्रोमाइज़ करती है और उसको आप ठीक करें तो वो प्लास्टिक सर्जरी है। और किसी चीज़ को खूबसूरती के लिए आप करते हो, जैसे मैंने बता दिया कि ब्रो नीचे है, ब्रो ऊपर उठा दिए, या यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन है वो निकाल के आंख को खूबसूरत बना दिया, तो किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाना वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों एक ही स्पेशलिटी में आते हैं। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, ये भी कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जन का काम होता है। क्योंकि प्लास्टिक सर्जन हमेशा मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि सर्जरी उन बंदों से कराए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसी फील्ड के। लेट से प्लास्टिक सर्जन से कराते हो और आपका स्किन ख़राब हो गया तो वो स्किन दोबारा वही प्लास्टिक सर्जन उसको ठीक कर सकते हैं, वहाँ पे लेके आएगा। अगर आपने किसी ऐसे बंदे से कराया कि आप वो ये चीज़ कर भी नहीं सकते तो उससे कॉम्प्लिकेशन होगा, और वो कॉम्प्लिकेशन जब आ जाएगा तो फिर आपको प्लास्टिक सर्जन के पास भेजेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हो प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन ही से कराएं। और उम्मीद है कि डिफरेंस का भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी दोनों एक ही स्पेशलिटी के नाम है। फिर एक जो प्लास्टिक सर्जन होता है, कुछ प्लास्टिक सर्जन इस तरह होते हैं कि वो जनरल प्लास्टिक सर्जन वो सब कुछ करते हैं, फंक्शनल वाले काम भी करते हैं और कॉस्मेटिक वाले भी करते हैं। कुछ इस तरह होते हैं कि वो डेडिकेटेड होते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनली आप लोगों को बता दूं कि मैंने फंक्शनल काम छोड़ दिए हैं। जैसे जले हुए मरीजों का मैं बहुत इलाज किया हुआ है 2011 से 15 तक। अभी मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, मैं सिर्फ अभी कॉस्मेटिक सर्जरीज करता हूँ। जैसे राइनोप्लास्टी हो गई, पेट की, ब्रेस्ट की, हेयर ट्रांसप्लांट, ये चीज़ें, गायनेकोमेस्ट्री हो गया, ये सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। तो उम्मीद है आप लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में डिफरेंस का पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।